शादी के बाद पत्नी के सामने रोने लगा पति, बोला मैं समलैंगिक हूँ, मुझे तलाक दे दो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना लेकर। यह घटना ऐसा है जिसको सुनने के बाद आप बेहद ही चौंक जाएंगे, आपको बहुत बड़ा शौक लगेगा, क्योंकि यह घटना ही ऐसी है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला से शुरुआत होती है। फतेहपुर जिला के खाका कोतवाली क्षेत्र के एक गांव है, उस गांव की रहने वाली एक लड़की होती है। उस लड़की का नाम मैं जिक्र नहीं करूंगा, क्योंकि यह एक ऐसी घटना है जिसमें उस लड़की का नाम का जिक्र करना बेहद उसके लिए खतरा हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, समाज में कुछ ऐसी घटना घट जाती हैं कि उस घटना के वजह से समाज पे बहुत बड़ा असर पड़ जाता है, और जिसके साथ वह घटना घटती है उनका समाज में एक गलत असर पड़ता है नाम लेने से। यह कहानी सुनने के बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैंने उस लड़के और उस लड़की का नाम क्यों नहीं लिया। दोस्तों, जो लड़की होती है उस लड़की की शादी फतेहपुर शहर के ही एक लड़के से होती है। शादी उनकी होती है 29 मई 2021 को। शादी होने के बाद वह लड़की अपने ससुराल जाती है और एक नई उम्मीद के साथ अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए सोचती है। जैसा कि आप जानते हैं, शादी होने के बाद पहली रात सुहागरात क्या रात होता है। सुहागरात के बाद दोस्तों वह लड़की काफ़ी परेशान होने लगती है और सोच कर बहुत घबरा रही थी, क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसा ही होता है कि वह किसी से कह नहीं पाती है और ही अंदर सोच कर घबरा रही होती है। दरअसल दोस्तों, वह लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। इस तरह से करीब 1 हफ्ता बीत जाते हैं, लेकिन लड़का अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। डेली सोता है, लेकिन उसके कुछ हरकतों की वजह से वह लड़की परेशान होने लगती है और वह लड़के से पूछ भी नहीं पाती है, क्योंकि वह नई वाली दुल्हन थी। इसलिए वह पूछती तो उसके ऊपर लोग गलत आरोप लगाते। पति नाराज भी हो सकता था, जिस वजह से वह 1 हफ्ता बीत जाते हैं। उसके बाद भी वह लड़का उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। 10 दिन बीत जाने के बाद दोस्तों वह अपने ससुर, सास और जो उसकी जेठानी है उन लोगों से पूछती है कि माँ जी, क्या आपके जो लड़के हैं उनकी तबीयत खराब है क्या? उनका दवा चल रहा है क्या? कोई बीमारी है क्या? यह बात सुन करके लड़के के जो माँ है और लड़के के जो पिता है और जो जेठानी है लड़की की, वह समझ जाती है, क्योंकि उन लोगों को पहले से पता था अपने लड़के के बारे में। सास कहती है हाँ दवा चल रहा है और वह कुछ दिनों के बाद सही हो जाएगा, और तुम घबराओ मत, यह बात किसी से कहना नहीं। दोस्तों, लड़की अभी भी वेट करती है। करीब 1 महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी उस लड़के की हरकत से लड़की परेशान रहती है और उसके साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाता है। वह काफ़ी परेशान रहने लगती है, वह काफ़ी परेशान हो जाती है। वह इस बात को छिपाकर अगर रखती तभी भी उसकी ज़िंदगी अधूरी रह जाती, इसलिए उसे बताना भी ज़रूरी था और उसका उपाय करना भी ज़रूरी था। दोस्तों, एक दिन वह फिर अपने सास से इस बात को कही तो उसकी सासू माँ उससे झगड़ा करने लगी और पीटने लगी। कही कि तुम आराम से रहो और तुम और दहेज मांग के ले आओ, क्योंकि तुम्हारी शादी में हम लोगों ने दहेज बहुत ज़्यादा नहीं लिया था। इस तरह से दहेज की धमकी देकर उसे लोग मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। लड़की अंदर ही अंदर टूट गई थी। लड़की मजबूर हो गई। वह कैसे कहे यह बात अपने मम्मी पापा को, अपने
मायके में रहने वाले लोगों को, अपने भाई को। लेकिन दोस्तों जब 2 महीने बीत जाते हैं तो वह फिर एक बार जिक्र करती है अपने सासू माँ से, सासू माँ क्या मैं करूं बताइए, 3 महीने बीत गए और उनकी ऐसी ऐसी हरकत है, मैं क्या करूं। दोस्तों उसकी सासू माँ फिर से उसे पीटने लगती है, गाली गलौज देने लगती है, जिस वजह से जो वो लड़की है बहुत ही अंदर टूट जाती है, रोने लगती है। और उसी दिन रात को उस लड़के से पूछती है कि आपके साथ क्या हुआ है, आप ऐसी हरकत क्यों करते हैं और हमारे साथ शारीरिक संबंध क्यों नहीं बनाते। दोस्तों वह लड़का यह बातें सुन करके अपनी पत्नी के सामने रोने लगता है और रोते हुए दोस्तों वह लड़का बताता अपनी पत्नी को कि मेरी शादी मेरे माँ बाप और मेरे मामा ज़बरदस्ती कराए हैं दहेज के लिए और मैं एक समलैंगिक हूँ, मुझे लड़कियों से कोई इंटरेस्ट नहीं है। दोस्तों यह बातें सुन करके उस लड़की के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। इतना सुनने के बाद दोस्तों वह बिलख बिलख कर रोने लगती है। लड़का बोलता है मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊँगा, मैं एक समलैंगिक हूँ। दोस्तों वह लड़की रोती है, बिलखती है और उसी रात को वह धीरे से घर से बाहर निकलकर अपने मायके चले जाती है। मायके जैसे पहुंचती है, पहुंचने के बाद उस नई नवेली दुल्हन को देखकर उसके मम्मी पापा और भाई चौंक जाते हैं कि इतनी रात को यह कैसे आ गई अकेले। दोस्तों उसकी हालत को देखकर लोग परेशान हो जाते हैं और अपनी बेटी से पूछने लगते हैं। बेटी सारी कहानी बताती है कि शादी हुए 3 महीने हो गए, लेकिन हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मेरे पति एक नामर्द है, समलैंगिक है। इस वजह से 3 महीने तक मैं परेशान थी और इस बात को लेकर मेरी सासू माँ मुझे मारती थी, पीटती थी, कहती थी कि दवा होगा, सही हो जाएगा और लोग दहेज की मांग करते थे। लेकिन जब मुझे मालूम चला मेरा पति समलैंगिक है तो मैं आपके पास चली आई। दोस्तों ये बातें सुन करके उस लड़की के माँ बाप और भाई डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि इतने पैसे लगाकर हमने शादी किया, सब बर्बाद हो जाएगा और समाज में जो इसका गलत असर पड़ेगा बहुत ही इंसल्ट होगा। लेकिन दोस्तों वो लोग करें तो क्या करें, गलती तो लड़की के माँ बाप का नहीं था, गलती तो लड़के के माँ बाप का था, लड़के के मामा की था। जब उन लोगों को पता था कि मेरा लड़का समलैंगिक है, लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो क्या ज़रूरत था शादी करने के लिए। दोस्तों बातें सुन करके लड़की के माँ बाप भाई जाते हैं और को थाने में मुकदमा दर्ज कराते हैं और पूरा रिपोर्ट बताया जाता है। तो वहाँ के जो कोतवाल होते हैं एसपी सिंह ने मुकदमा दर्ज कर लेते हैं। लड़के के जो परिवार वालों के ऊपर मुकदमा दर्ज करके उनकी जांच करना शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों यह रही कहानी और इस सच्ची घटना को सुन करके आपको क्या लगा? क्या उस लड़के के माँ बाप और मामा ने सही किया? जब उन्हें पहले से पता था कि मेरा लड़का समलैंगिक है, लड़कियों से कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है, तो क्या ज़रूरत था उस लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए? उस लड़की पे क्या बीतेगा जिसकी शादी हुई और शादी होने के बाद इस मैटर को जब समाज में उछाला गया होगा, जब सब लोग जान गए होंगे कि लड़की इसलिए आ गई वापस क्योंकि लड़का नामर्द था, समलैंगिक था, तो उस लड़की के कितना इंसल्ट हुआ होगा, उस लड़की के माँ बाप का कितना इंसल्ट हुआ, शादी में हुए खर्च, नात रिश्तेदार, सब बहुत नुकसान हुआ। तो कहीं ना कहीं दोस्तों यह समाज की बहुत बड़ी गलती है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे लड़का ऐसा है, मेरी लड़की ऐसी है, तो क्या ज़रूरत है दूसरों के लड़के या लड़की का इज्जत खराब करना।
अगर उन्हें पता था ऐसा तो उन्हें शादी ही नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, इस कहानी को सुन करके आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसी घटना अगर किसी के साथ घटती है तो फिर आपको यही करना चाहिए मेरे अनुसार जो वह लड़की ऐसा की है। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और यहाँ तक आप मेरी वीडियो देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट जरूर करिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और मैं एक नई सच्ची घटना को आपके सामने लाकर और आपको सुनाता रहूं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कहानी के साथ, नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।